तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके चैनल वीकेसी में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का। तो देखिए कि हमारा 15वां क्वेश्चन है और मैं बाकी जो इसका 13वां और 14 जो 13वां 14वां है और 16वां 17वां है वो सारी मैंने बोर्ड पे करा दिया है। तो ये जो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है इसीलिए मैंने इसको ऐसे थोड़ा करवाने का प्रयास किया है। तो चलिए, अगर और आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है तो ज़रूर कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। इससे तो चलिए हम करते हैं। लिखा है कि किसी समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस तरह स्थित है कि बी डी बराबर 1/3 बी सी के, तो दर्शाइए कि 9AD बराबर 7AB² है। तो सिंपल सा हमें एक बात क्या करना है कि सबसे पहले हम बना लेंगे क्या, त्रिभुज। ठीक है, हम ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ट्रायंगल बनाते हैं। तो देखिए, तो ट्रायंगल बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज भी बोला है तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं बराबर बराबर वाला। ठीक है, जो एक पूरी बराबर, छोटी तो नहीं बन गई। ठीक है, ये बराबर है। अब देखो, इसको नाम लेते हैं ए, इसका नाम लेते थे बी, इसका नाम लेते थे सी। अब बोला है कि ए बी सी भुजा बी सी पर एक बिंदु है। ठीक है, एक बिंदु है डी। तो ये बिंदु डी है, यहाँ बी सी पर एक बिंदु डी मान लेते हैं इसको, बिंदु डी। और जो बी डी है ना, बोला है 1/3 है बी सी के, यानी 3 भाग है में से एक भाग है। तो मान लो एक भाग ये होगा, एक भाग ये होगा, ये 2 भाग, 3 भाग हो गया, 3 में से एक भाग ये। तो हम इसको मिला देते हैं बी डी को ए डी को। ठीक है, मिला दिया, बढ़िया। अब हमें हम निकालना है कि 9AD² बराबर में 7AB² करना है। तो देखो क्या करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समबाहु त्रिभुज दे रखा है तो हमें ये ऑफकोर्स ये x होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, तीनों बराबर होगा। समझ में आ रहा है? और जब ये बराबर होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये बराबर होगा तो ये भी होगा। बोला था भाई 3/x है। जब ये 3/x है तो भैया अभी ये इसकी तो अभी निकालेंगे नहीं। अभी देखो कैसे करेंगे। तो 3/x है, क्यों? क्योंकि 1/3 दे रखा है, तो एक भाग में दे रखा है तो एक भाग को दे दिया x/3। ठीक है, अब हमें निकालना है ए डी का स्क्वायर बराबर में ये लाना है। तो मुझे ए डी दे रखा है, तो बट ये ना क्या है, ये एकदम काटा गया है, शीर्षलंब नहीं है ना, ये कर्ण है, देख रहे हो ना, लंब है, ये कर्ण है, ये लंब है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे, इसमें एक शीर्षलंब बनाएंगे। तो इसको हम एक शीर्षलंब बना लेते हैं। देखिए एक शीर्षलंब बना लिया जिसका नाम एम रख लो। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा ऑफकोर्स। समझ में आया? जब ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो तो ये भी होगा ऑफकोर्स 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो देखो, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए। तो सबसे पहले हमें क्या है कि सिद्ध करना है, तो वो हम पहले लिख लेंगे, दर्शाना है तो लिख लेंगे क्या कि अब देखो इसमें देखो क्या है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं वो देख लो। तो ये एम जो खींचा, ये भी ऑफकोर्स ये और ये दोनों को बराबर बराबर भागों में काटेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये यहाँ से पूरा एम तक का x/2 होगा। क्यों? आधा होगा, इधर ये भी होगा आधा, ये यहाँ से ये पूरा होगा आधा होगा। मेरी बातों को समझ में आ रहा है? यानी m से c तक इतना होगा, आधा होगा x/2, और ये भी इधर x/2 ही होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब क्या होगा कि देखिए, अब हम इसमें लिख सकते हैं कि प्रूफ क्या करना है पहले। तो टू प्रूफ में लिख लो। टू प्रूफ में हम लिख सकते हैं क्या कि भैया कि 9 ये वाला 9AD का स्क्वायर बराबर में 7AB², ये हमें प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माना। तो माने क्या, देखो माना क्या हमने कि माना हमने क्या कि जो ट्रायंगल ए बी सी क्या है, बताओ जल्दी से, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी भी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है जहाँ भुजा कितनी है, जहाँ भुजा बराबर सब क्या है, x है। सारी भुजाएं क्या है, बराबर है, इसीलिए x मान लिया। अब मान लिया तो यहाँ देखो b और d, बी डी कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं बी डी बराबर होगा x/3। क्यों? क्योंकि दे रखा है ना 1/3 क्वेश्चन में, तो x दे दिया तो हम लिख। अच्छा देखो एक और बात, जो मैंने माध्यिका से ये किया, तो हम इसमें देखो माना की जगह यहाँ पर रचना भी लिख सकते हैं। हेलो, आप रचना भी लिख लेना यहाँ पर प्लीज़। रचना क्या लिखोगे बताओ?
रचना लिखोगे कि ए एम परपेंडिकुलर है किसके, बी सी पर खींचा, ये लिख लेना जरूर कि ए एम परपेंडिकुलर है बी सी पर जो हमने खींचा, ये रचना जरूर लिख लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो बी डी बराबर है ये। अब हम क्या कर सकते हैं कि भैया जब रचना जो हमने खींचा अभी, तो ये दो भुजाओं में देख समबाहु त्रिभुज को दो बराबर भुजाओं में काट रही है, त्रिभुज में भाग में बांट रही है। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज के जो में शीर्षलम है, जो त्रिभुज में शीर्षलम है, त्रिभुज के शीर्षलम ये लिख लो, त्रिभुज के शीर्षलम है, ठीक है, भुजा को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब बताओ, दो बराबर भागों में समद्विभाजित करती है। देखो समद्विभाजित करती है तो क्या होगा, समद्विभाजित करते तो बी एम बराबर में होगा एम सी। सिंपल सी भाई बात है। तो हम लिख सकते हैं क्या, बी एम बराबर में एम सी, बी एम बराबर में एम सी। कितना है भाई बताओ, अभी बताया था ना, x/2 x/2, इसीलिए। ठीक है, बी एम बराबर में x। अब देखो क्या करना है, हम क्या करें, इस ट्रायंगल में पहले देखते हैं कि हमें निकालना है ए डी। तो ए डी कहाँ है, ये रहा। तो ए डी का मान हम जब पुट करेंगे, जब हम ए डी को हमें कैसे भी निकालना है, तो ए डी को हम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करें, ए एम। तो ए एम का मान निकाल लेंगे। जब ए एम का मान देखो, तो ए एम का मान से उससे पहले हम क्या निकालेंगे, डी एम का मान। जब ये मतलब ये तीनों मान हम निकालेंगे, जब ये तीनों मान निकालेंगे तो इधर भी निकल जाएगा ए बी का, है ना, और ए डी भी निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या निकालना है, पहले डी एम निकाल लेते हैं। ये डी एम निकालेंगे कि मान लो यहाँ से यहाँ तक की हमने जो दूरी है, यहाँ इसकी दूरी यहाँ पे निकाल लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक समकोण बन जाएगा, 90 डिग्री है। तो ये दे रखा है, कर्ण ये रहा, आधार ये रहा, लंब ये रहा। तो सिंपल सी, अब ये डी एम निकाल लेंगे, तो डी एम से हम क्या निकाल सकते हैं, आगे ए एम निकाल लेंगे, है ना। बस ए एम जो निकल जाएगा, फिर हम इससे निकाल देंगे। तो हम वही सोच रहे हैं, तो डी एम निकालना चाहते हैं। तो डी एम निकालना है हमें, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बताओ। देखो, तो सबसे पहले हमें डी एम निकालना है। तो देखो, तो डी एम, अब डी एम हमें निकालना है। तो डी एम देखो निकालने के लिए क्या चीज़ है कि डी एम मुझे निकालना है, तो मैं बी एम में से माइनस कर दूंगा बी डी। ऑफकोर्स देखो, पूरे में से मैं माइनस कर दूंगा बी डी को, तो ये आ जाएगा ना। बात समझ में आ रहा है मेरी बातों को। तो मैं क्या करूँगा, पूरा यहाँ से बी एम कितना था, x/2, और माइनस कर दूंगा x-3 कर दूंगा, ये पूरा। तो वही हम मैं करने वाला हूँ क्या, तो डी एम बराबर देखो क्या है, तो बी एम बराबर है हमारा x, है ना, x-2 में से x-3 कर दूंगा। अब देखो क्या है, इन दोनों के गुना कर दो, चाहे कुछ भी करो, इन दोनों को गुना किया तो आ गया 6, इन दोनों को इससे गुना किया 3x, इसको इससे किया 2x, 3 में से 2 गया तो सिंपल सा बच गया 1, और नीचे बच गया 6। देखो, अब देखो यहाँ पे 6, तो यानी हमारा डी एम कितना आ गया, 6। डी एम बराबर आ गया हमारा 6। अब क्या करेंगे, देखो अब हम बात करेंगे ए एम सी। अब डी एम तो आ ही गया, तो डी एम को भी रहने दो। अब हम बात करें ए एम सी में, ठीक है। अब देखो ए एम सी में क्यों बात करेंगे, क्योंकि यहाँ कर्ण हमें x दे रखा है और एम सी भी हमें दे रखा है x/2। तो हम इससे हम ए एम निकाल लेंगे। तो ए एम जब निकल जाएगा तो हमें डी एम तो मिल ही गया। जब डी एम को अब ए एम निकाल लेंगे तो इन दोनों को करके पाइथागोरस में से ये निकाल देंगे। सिंपल सी बात है भाई, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो तुरंत बोलो, ठीक है। चलो देखो, तो अब हम निकालेंगे ए एम सी से हम ए एम निकाल लेते हैं, क्यों, कि आधार दे रखा है और ये भी दे रखा है, तो हम ये लंब निकाल सकते हैं। तो देखो, तो हम बात करेंगे ट्रायंगल। चलो देखो, तो अब हम बात करते हैं उसमें। अब हमें क्या निकालना है, ए एम निकालना था। तो ए एम निकालना है, तो हम बात करेंगे ट्रायंगल ए एम सी, ठीक है, ए एम सी में, ठीक है। अब देखो ए एम सी में देखो कैसे काम करेंगे। ए एम सी में हमें एम सी कितना दे रखा था, बनाना पड़ेगा। बनाऊँ या क्या करूँ बताओ। चलो छोटा सा बना ही देता हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा। एक इधर बना देता हूँ, ये था हमारा ये, और ये हमारा एम था, ये हमारा सी था, ये था ए। इधर का देखो एम सी था,
ये हमें इधर रखा था कितना, x/2, इधर x दे रखा है। अब गौर से देखो AMC में काम कर रहे हैं, तो AMC में काम करेंगे तो AM क्या है हमारा, लंब है। बात मेरे समझ में है, AM लंब है, तो हम लिख सकते हैं कि AM का स्क्वायर बराबर में, अब लंब का स्क्वायर होता है कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर क्या है, सॉरी AC का स्क्वायर कर देंगे, माइनस होगा, AC का माइनस होगा। अब क्या होगा, MC का स्क्वायर, तो MC का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, सीधा सीधा देखो, हमें निकालना है AM, तो AM निकालना है तो AM का स्क्वायर वैसे लिख दो, AC का स्क्वायर कितना था, x था, है ना x, ये देखो x, तो ये x का स्क्वायर माइनस MC हमें कितना दे रखा है, तो x/, ये दे रखा है। सिंपल सी बात। अब देखो क्या है, अब इसको इससे स्क्वायर करो तो वही आएगा, अब इसको इससे करो, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर, अब इसको इससे, तो x स्क्वायर 2 दूनी 4। अब क्या हुआ, नीचे 1 लगाते हैं, भिन्न का घटा, तो इसको इससे कर देंगे तो 4 आ गया, ठीक। अब इसको इससे तो इसको 4x स्क्वायर माइनस के 1x स्क्वायर, तो 4x में से 1x स्क्वायर जाएगा तो 3x स्क्वायर आएगा, आई बटे में 4 आया। अब तुम गौर से देखो कि अब इतना कितना है हमारा, बताओ भाई, 4x 3 आ गया, ये आ गया 4, तो हमारा AM कितना आ गया। अब देखो AM का स्क्वायर है यहाँ पे, अब पता है स्क्वायर हट जाता है तथा अंडर रूट में आ ही जाता है, तो AM बराबर में अंडर रूट डालेंगे पूरे में 3x स्क्वायर 4 में, तो देखो तो 2 जो है, जो 4 का जो वर्गमूल होगा वो तो भैया 4 का जो वर्गमूल है वो आ जाएगा कितना 2, और बाकी जो बच गया वो उसको अंडर कर देंगे, तो अंडर बच जाएगा क्या, तो बच जाएगा अंडर क्या 4x स्क्वायर है ना, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 3 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, तो x स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, ये आ गया AM, सिंपल AM बराबर आ गया, ये लिख लो यहाँ पे AM बराबर आ गया 3x स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जो अब हम बात करेंगे कि ट्रायंगल ADM में काम करेंगे, ADM में, इस वाले में, क्योंकि 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री है तो ऑफकोर्स ये देखो कि हमें AD निकालना है, तो हमें जैसे पीछे AM बराबर हमें निकला क्या कि 3x अंडर रूट 3x बटे में 2, यह है ना AM पीछे, तो वो आया, तो हम क्या कर सकते हैं, अब ADM में काम करेंगे, तो ट्रायंगल ADM में अब देखो क्या करना है, AD हमें निकालना है, तो AD जब निकालते हैं तो गौर से देखो, AD जब निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे बताओ, AD बराबर क्या कर देंगे, AM का स्क्वायर प्लस में DM का स्क्वायर। अब तुम ही बताओ, AM तो आया हमारा कितना, अंडर रूट 3x, ये प्लस में, ठीक है। अब आएगा हमारा DM कितना आया था, DM आया था x/6 स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है। अब इसको बराबर कर दो, तो आएगा, इसके हट जाएगा तो कितना आएगा 3x 4, तो भैया ये अंडर रूट हट जाता है 2 से, तो 3x ही आता है, प्लस में 6x स्क्वायर 6x 36, इन दोनों का एलसीएम निकालो, 36 आया, 4 के फॉर्म में 9 तो 9 तिया 27, 4 के फॉर्म में 9 हो तो 9 को ऊपर वाले से गुना किया 27x प्लस का 36 के बारे में 1 है, तो 1 से ऊपर वाले से गुना करेंगे तो x स्क्वायर आया है, तो 27, सॉरी ये भी x स्क्वायर है, 27x स्क्वायर 1x स्क्वायर, तो 28x स्क्वायर, 28x स्क्वायर बटे में 36, 4 9 36, 4 7 28, तो आगे हमारा आंसर कितना, AD का स्क्वायर कितना आया बताओ, तो गया 7, ये आ गया 9। अब AD दो कि AD का स्क्वायर हमें तो फॉर्मूले में भी दे रखा है ना, तो ये चाहिए। तो देखो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि RHS, अब RHS और इसको देख लो, तो R इधर कराऊँ भैया, RHS था 9AD, तो 9AD का स्क्वायर बराबर में 7AB का स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करेंगे RHS, तो RHS में हम बात करते हैं, इसको रहने दो, देखो तो 9 है, AD हमारा अभी कितना आया बताओ, ये आया ना AD, ये वाला, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं 7x स्क्वायर 9 से 9 कट गया, आया 7x स्क्वायर, ये है RHS। अब हम बात करते हैं LHS में, LHS में, अब LHS में क्या था 7AB का स्क्वायर, अब 7 है, AB हमें कितना दिया था बताओ भाई, वो क्या है हमारा x था, तो कर सकते हैं यहाँ पे x स्क्वायर, तो 7x स्क्वायर। अब गौर से देखो 7x स्क्वायर यहाँ भी है, 7x स्क्वायर यहाँ है, तो हम कह सकते हैं कि अंत है कि RHS
बराबर है, सॉरी, LHS बराबर है RHS, ठीक, ऐसे हम बात कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे कि 9AD, ठीक है, ये LHS ही था, ये लिख लेना LHS, 9AD स्क्वेयर है 7AB का स्क्वेयर, ठीक है, समझ में आया? ऐसे हम आपका ये हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, बस अंत हो जाएगा। तो चलिए, आपको ये कैसा लगा मेरा पसंद पढ़ाई, तो आप लाइक कमेंट जरूर करें।